स्वागत है। हमारे इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सफर में आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी धरोहर के पास जो सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह है नागार्जुन सागर बांध। पवित्र कृष्णा नदी की विशाल लहरों पर खड़ा धरती और इंसान के अटूट संबंध का जीता जागता प्रमाण। दोस्तों, जब हम किसी बांध की बात करते हैं तो आंखों के सामने बस पानी, कंक्रीट और इंजीनियरिंग दिखाई देती है, लेकिन नागार्जुन सागर बांध सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, ये करोड़ों किसानों की उम्मीद है, ये हरी भरी धरती का आशीर्वाद है और ये भारत की विकास यात्रा का सुनहरा अध्याय है। इसके पीछे छुपा है सपनों से भरा एक इतिहास, संघर्षों से गुजरी एक यात्रा और पीढ़ियों को जीवन देने वाली शक्ति। इस यात्रा में हम आपको बताएंगे कैसे इस बांध का विचार जन्मा, कैसे हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, कैसे इस परियोजना ने सूखी जमीनों को उपजाऊ खेतों में बदला और कैसे इसने बिजली, पानी और जीवन का अमूल्य उपहार दिया। धीरे धीरे हम आपको ले चलेंगे नागार्जुन सागर के शांत जलाशय के किनारे, इसके भव्य गेटों के पास और उन कहानियों तक जो इसे केवल बात नहीं बल्कि एक जीवंत विरासत बनाती है। तो आइए, बैठ जाइए आराम से, गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज हम जानेंगे नागार्जुन सागर बांध की अनकही कहानी, जहां पानी है, इतिहास है, संघर्ष है और है भारत की प्रगति का अमर स्वरूप। नागार्जुन सागर बांध ऐतिहासिक परिचय। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े पत्थर मेसनरी बांधों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर बना है। इसका नाम महान बौद्ध आचार्य नागार्जुन के नाम पर रखा गया है, जो कभी इस क्षेत्र में रहते थे। दो प्राचीन महत्व। यह क्षेत्र प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के अधीन था, 3री-4ठी सदी ईस्वी, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बांध निर्माण के समय यह खुदाई में कई बौद्ध अवशेष, स्तूप और विहार मिले, जिन्हें पानी में डूबने से बचाने के लिए नागार्जुन कोंडा द्वीप पर स्थानांतरित किया गया। 3 योजना और निर्माण। इस बांध का विचार पहली बार 1903 में ब्रिटिश काल में महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी। 1954 में इस परियोजना की अंतिम योजना बनी। 10 दिसंबर 1955 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी। निर्माण कार्य 1955 से 1967 के बीच हुआ, जिसमें हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने भाग लिया। 4 संरचना और विशेषताएं प्रकार। मेसनरी बांध लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 124 मीटर, जलाशय क्षमता 11.472 अरब घन मीटर। मुख्य नहरें: दाई नहर, जवाहर नहर। आंध्र प्रदेश में सिंचाई के लिए बाई नहर, लाल बहादुर नहर। तेलंगाना में सिंचाई के लिए बिजली उत्पादन लगभग 815 मेगावाट। 5 1967 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। इसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सूखे इलाकों को उपजाऊ भूमि में बदल दिया। 6 लाभ सिंचाई 10 लाख से अधिक एकड़ भूमि को पानी उपलब्ध। पेयजल हैदराबाद सहित कई शहरों को पेयजल आपूर्ति। बिजली उत्पादन दक्षिण भारत के विद्युत ग्रिड में योगदान। पर्यटन बांध, नागार्जुन कोंडा संग्रहालय और एथिपोथला जलप्रपात पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। 7 वर्तमान स्थिति। आज भी यह बांध भारत की इंजीनियरिंग उपलब्धियों का प्रतीक है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे में अहम भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।